चलिए, तो आज हम देखते हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? उत्तर है 4। दूसरा है, शीत ऋतु की अवधि क्या मानी जाती है? उत्तर है 15 दिसंबर से 15 मार्च। ग्रीष्म ऋतु का समय क्या होता है? 16 मार्च से 15 जून। वर्षा ऋतु कब से कब तक चलती है? उत्तर है 16 जून से 15 दिसंबर। शरद ऋतु की अवधि क्या है? उत्तर है 16 सितंबर से 14 दिसंबर। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? उत्तर है लू। असम और पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाओं को क्या कहते हैं? उत्तर है काल वैशाखी, नॉर्वेस्टर। कर्नाटक में होने वाली मानसूनी पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? उत्तर है चेरी ब्लास्म। चेरी ब्लास्म वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होता है? उत्तर है कॉफी के लिए। दक्षिण भारत में आम की फसल के लिए लाभदायक वर्षा को क्या कहते हैं? उत्तर है आम्र वर्षा। मेघालय की किन पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से अधिक वर्षा होती है? उत्तर है गारो, खासी और जयंती पहाड़ियों पर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होता है? उत्तर है मौसिनराम, मेघालय। मौसिनराम में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? उत्तर है 1141 सेंटीमीटर। भारत में लगभग 80% वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम। तमिलनाडु के तट पर किस मानसून के कारण वर्षा होती है? उत्तर है लौटता मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में वर्षा मुख्यतः किन महीनों में होती है? उत्तर है जाड़े के महीने में। मानसूनी पवनें समय समय पर अपनी क्या बदलती है? उत्तर है दिशा। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है? उत्तर है 10.7%। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़ियाँ स्थित है? उत्तर है 18.6%। भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा पठारी क्षेत्र है? उत्तर है 27.7%। भारत के सबसे बड़े भूभाग पर क्या पाया जाता है? उत्तर है मैदान, 43%। पहाड़ियों और पठारों की औसत ऊंचाई कितनी है? उत्तर है 300 से 900 मीटर। मैदान और तटीय क्षेत्रों की ऊंचाई आमतौर पर किससे कम होती है? उत्तर 160 मीटर से। भारत को मुख्य रूप से कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा या विभाजित किया गया है? उत्तर है 6। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? उत्तर है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय के दक्षिण में स्थित समतल मैदान को क्या कहते हैं? उत्तर है विशाल मैदान। भारत के पश्चिम में स्थित शुष्क क्षेत्र का नाम क्या है? उत्तर है भारतीय मरुस्थल। भारत का सबसे पुराना भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? उत्तर है प्रायद्वीप पठार। समुद्र के किनारे स्थित संकरे मैदानों को क्या कहा जाता है? उत्तर है तटीय मैदान। भारत के मुख्य भूभाग से दूर समुद्र में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तर है द्वीप। नॉर्वेस्टर का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है काल वैशाखी। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? उत्तर है मानसूनी पवनें। आम्र वर्षा किन राज्यों में प्रसिद्ध है? उत्तर है केरल और कर्नाटक में। हिमालय की ऊंचाई किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? उत्तर है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र किस भौतिक विभाग में आता है? उत्तर है विशाल मैदान। किस क्षेत्र में कृषि के लिए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? उत्तर है उत्तर के विशाल मैदान में। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी होती है? उत्तर त्रिभुजाकार। भारत का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक खनिज संपन्न है? उत्तर है प्रायद्वीप पठार। राजस्थान का अधिकांश भाग किस भौतिक क्षेत्र में आता है? उत्तर है भारतीय मरुस्थल। नॉर्वेस्टर हवाएं किस दिशा से आती है? उत्तर है उत्तर पूर्व से। चेरापूंजी और मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? उत्तर है मेघालय। लौटते मानसून से किस राज्य में बाढ़ आने की संभावना रहती है? उत्तर है तमिलनाडु, चेन्नई तट। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होती है? उत्तर है भूमध्य सागर से। भारत में ऋतुओं का चक्र किस पर आधारित है? उत्तर है सूर्य की स्थिति और पवनों की दिशा। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार क्या है? उत्तर है भारतीय द्वीप समूह। अरा अरावली की पहाड़ियाँ किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? उत्तर है प्रायद्वीप पठार का। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ी पर। लोग किस मौसम की प्रमुख विशेषता है? उत्तर है ग्रीष्म ऋतु की। भारत में सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा है?
उत्तर है लेह लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान। चलिए यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। इसमें है आपका शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। यहाँ पे उसका माह दिया है, कब से कब प्रारंभ होता है, कब खत्म होता है। इसमें पहला है 16 जून से 15 सितंबर, 15 है सितंबर से 15 मार्च, 16 सितंबर से 14 दिसंबर और 16 मार्च से 15 जून। कूट है आपका ए का 2, बी का ए में है आपका 2 4 1 3, बी में है 1 2 3 4, सी में है 2 1 4 3, सी में है आपका 4 2 1 3। उत्तर आपको अंत में मिलेगा इसका। स्थानीय पवनों और उनसे संबंधित क्षेत्रों का मिलान करें। पहला है काल वैसाखी, दूसरा है लूप, तीसरा है चेरी ब्लास्म, चौथा है आम्र वर्षा। इसमें आपका संबंधित क्षेत्र दिया है कर्नाटक, दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल और उत्तर पश्चिम भारत। कूट है आपका पहले में दिया है पहले में दिया है आपका 3 4 2 1, दूसरे में है 3 4 1 2, तीसरे में है 1 2 3 4 और चौथे में है 4 3 1 2। भारत के भौतिक विभाजन और उनके क्षेत्र प्रतिशत को सुमेलित करें। ए है पर्वत, बी है पहाड़ी, सी है पठार, डी है मैदान। इसके बाद सामने दिया है आपका 43, 27.7, 10.7 और 18.6%। कोड दिया है यहाँ पे ए में दिया है 3 4 2 1, बी में है 1 2 3 4, सी में है 3 2 4 1 और डी में है आपका 4 3 2 1। अब यहाँ पे आपका खतन और कुट वाले प्रश्न। भारत में लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दूसरा है तमिलनाडु में वर्षा मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होती है। सही कूट चुने। ए है केवल एक सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, डी है दोनों गलत। पांचवा है वर्षा के कारणों के संबंध में विचार करें। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसके बाद है तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटते मानसून के कारण होती है। सही कूट चुने। ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना तो 2। चेरी ब्लास्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह कर्नाटक में होने वाली वर्षा है। दूसरा है यह कॉफी की फसल के लिए हानिकारक है। कूट है ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी कोई नहीं। मेघालय की पहाड़ियों के क्रम को पश्चिम से पूर्व की ओर पहचाने। ए है गारो खासी जयंतिया, बी है जयंतिया खासी गारो, सी है खासी गारो जयंतिया, डी है गारो जयंतिया खासी। भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत कौन शामिल है? ए हिमालय पर्वत श्रृंखला, बी विशाल मैदान, सी भारतीय मरुस्थल और डी है प्रायद्वीपीय पठार। कूट है आपका ए का है 1 2 3, बी में है 2 3 4, सी में है 1 और 4, डी है उपर्युक्त सभी। 9 है पहाड़ियों और पठारों के औसत ऊंचाई के संबंध में सही कूट चुने। ए 100 से 500, बी 300 से 900, सी 900 से 1500, डी 160 मीटर से कम। मानसूनी पवनों के बारे में क्या सही है? ये समय समय पर अपनी दिशा बदल लेती हैं। इनकी वजह से भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। कूट है केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी है दोनों गलत। नार्वेस्टर को काल वैसाखी कहाँ कहा जाता है? ए है असम, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा या डी बिहार। मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? ए बंगाल की खाड़ी की शाखा, बी अरब सागर की शाखा, सी है चक्रवाती वर्षा, डी है इनमें से कोई नहीं। मैदानों और तटीय क्षेत्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 160 मीटर से अधिक, बी 160 मीटर से कम, सी 900 मीटर, सी 300 मीटर, डी 900 मीटर। दक्षिण भारत में आम्र वर्षा का संबंध किस ऋतु से है? ए शीत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी शरद ऋतु।
प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सत्य कथन चुनें। पहला, यह भारत का एक भौतिक विभाग है। दूसरा, इसका क्षेत्रफल प्रतिशत 27.7% है। कूट है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना एक ना दो। जेट स्ट्रीम का संबंध किस प्रकार की वर्षा से है? ए है मानसूनी वर्षा, बी है शीतकालीन वर्षा, सी है संवहनी वर्षा, डी है चक्रवाती वर्षा। 17 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ए आम्रवर्षा दक्षिण भारत, बी चेरी ब्लास्म कर्नाटक, सी लू उत्तर पश्चिम भारत, डी है कालवैसाखी तमिलनाडु। विश्व की सर्वाधिक वर्षा 1141 सेंटीमीटर कहाँ अंकित की गई है? ए चिरापुंजी, बी मौसिनराम, सी शिलांग, डी ईटानगर। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? ए अरावली, बी हिमालय, सी विंध्याचल, डी सतपुड़ा। शरद ऋतु का प्रारंभ किस माह होता है? ए 15 जून, बी 16 सितंबर, सी 15 दिसंबर, डी 16 मार्च। उत्तर देख लेते हैं। पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का ए, चौथा का ए, 5 सी, 6 का ए, 7 का ए, 8 का डी, 9 का बी, 10 का सी, 11 बी, 12 ए, 13 बी, 14 बी, 15 सी, 16 बी, 17 डी, 18, 19 और 20 का क्या है आपका बी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।